श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन को सभी के लिए कैसे सार्थक बना सकता हूँ। ये जो इच्छा है कि सभी के लिए मेरा जीवन सार्थक होने के लिए जो इच्छा है, ये पहला कदम है। जिसका अंदर में इच्छा होता है कि मैं अपने के लिए नहीं जीऊँगा, मैं जीऊँगा दूसरों के लिए, वही से महान काम का शुरू होता है। जब तक हम लोग सोचेंगे कि मैं क्या करूँगा, मेरा कितना संपत्ति मिलेगा, मुझे मैं जीवन में कितना प्रतिष्ठित होऊंगा, समाज में मुझे लोग वाह करेंगे, तब तक मेरा जीवन एक छोटा सा जीवन है, एक स्वार्थपर जीवन है। ये जीवन हर आदमी का है, लेकिन वो जीवन का अंदर में अगर एक इच्छा जागृत हो गया कि मैं अपने के लिए नहीं जीऊँगा, मैं दूसरों के लिए जीऊँगा, समाज के लिए जीऊँगा, सर्वोपरि भगवान के लिए जीऊँगा, ये इच्छा अगर मेरा अंदर में आ गया तो महान कार्य का शुरू हो गया। लेकिन जब महान कार्य में आप पैर देते हैं ना, तब से जीवन में तकलीफ शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो तकलीफ आएगा, हम लोग जो सोच रहे हैं कि दूसरों के लिए जिएंगे, हमारा अंदर में जो जो चीज सब है, पता नहीं चलता, छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए, बाहर को पता होने के लिए, वो बाहर का परिस्थिति ऐसा ही सृष्टि होगा। जैसे कि एक आदमी अगर अच्छा काम करना शुरू किया तो उसको लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, उसको लोग गाली करेंगे। तो वो सोचेगा कि अरे मैं तो अच्छा काम करने के लिए आया था, मुझे लोग ऐसे क्यों गाली करते हैं। इसीलिए गाली करते हैं कि तुम अच्छा काम दूसरों को प्रशंसा के लिए नहीं करते हो, तुम इसलिए करते हो कि तुम्हारा दूसरों के लिए काम करने में आनंद मिलता है। तो वो प्रमाणित होने के लिए तुमको परीक्षा देना पड़ता है। जब तुम अच्छा काम करोगे तब दूसरे लोग तुमको अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। कुछ तो इसका अंदर में कुछ है, छुपा हुआ है, जिसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो ये जब हमारा अंदर में रिएक्शन होते जाएगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं, तब तक मैं रेडी नहीं हुआ हूँ अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम जो करेगा, लोग क्या बोलेंगे उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि अच्छा काम में ही आनंद है, दूसरों को प्रशंसा में आनंद नहीं है, अच्छा काम में ही आनंद है। अगर अच्छा काम में ही आनंद मिलता है तो मेरा क्यों मन उधर जाएगा कि वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है। अगर जाता है तो मैं अच्छा काम के लिए रेडी नहीं हुआ हूं, मुझे अच्छा काम में आनंद नहीं मिलता, इसलिए दूसरों आदमी क्या बोलते हैं उसके लिए मैं हर टाइम सोचता हूं। जैसा आपको एक अच्छा खाना मिलता है, उस समय आप खाने के लिए बैठ जाते हैं या दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके लिए वेट करते हैं। अच्छा एक टेस्टी फूड आपको दे दिया, आप बैठकर खा रहे हैं, उस समय सोचेंगे क्या दूसरे लोग को कैसा लगता है। आप तो पहले खत्म कर लेंगे क्योंकि वो अच्छा लगता है। ऐसा ही अच्छा काम में एक आनंद मिलता है, जो आनंद इतना पावरफुल होता है कि कौन क्या बोलते हैं उसके लिए समझ नहीं होता। तो जो भी अच्छा काम करने के लिए निकलता है, उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये सब होगा,
उसको बोलेंगे कि तुम पैसा खा लिया, ऐसा कर लिया, वो ऐसा कर लिया, तुम ये ऐसा आदमी हो, जितना भी क्रिटिसिज्म आपका ऊपर आ जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बोले, दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ द ट्रूथ मस्ट नो दैट देयर पाथ इज फुल ऑफ थॉर्न्स। जो लोग सत्य का मार्ग अनुसरण करेंगे उनका रास्ता जो है वो कंटकमय होगा। ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे रोड होगा, आप 120-200 स्पीड में चले जाएंगे। आप अगर सत्य का रास्ता चुना है तो आपका रास्ता कंटकमय होगा। लेकिन दूसरा बात जो बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं लाइक बट योर सारथी इज नॉट एन ऑर्डिनरी सारथी बट पार्थ सारथी। लेकिन आपका गाड़ी का जो सारथी है, ड्राइवर है, वो साधारण सा ड्राइवर नहीं है कि अगर रास्ता में पंचर हो गया तो आपको बोलेंगे आप चले जाइए दूसरा गाड़ी में। स्वयं पार्थ सारथी भगवान है, आपका सारथी होंगे। तो अगर रास्ता में कुछ हुआ वो आपको अपना बाहों में पकड़ कर ले जाएंगे। तो ये सब के लिए आपको रेडी होना है। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि मैं दूसरों के लिए कैसे जीऊं। पहले से रेडी होना है कि हर चीज का क्रिटिसिज्म आपका पास आएगा। पहला स्टेप है वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अगर उसमें आप प्रभावित नहीं होते हैं तो अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। अगर उसमें प्रभावित नहीं होते हैं तो विद्रोह करेंगे। ये तीनों में अगर पास हो गया, ये तीनों परीक्षा में पास हो गया, वो जो चतुर्थ है वो है एक्सेप्टेंस। तब आप शायद शरीर को भी त्याग करते होंगे। इसीलिए महापुरुष को वो जाने के बाद हम लोग उनको महापुरुष कर पूजा करते हैं। रहने का समय किसी को नहीं पूजा करते हम लोग, क्योंकि उसका जो कार्य को पता चलता है वो जाने के बाद। मनुष्य का चेतना इतना सीमित है, जब आदमी रहता है उसका अच्छा बुरा पता नहीं चलता है, बुरा ही पता चलता है। वो चले जाने के बाद उसका अच्छा याद आता है। अगर उस समय याद आता तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन उस समय हम लोग उसका बुरा ही देखते हैं। मैं एक घर में गया था, कुछ दिन रहा था। वहाँ जो हस्बैंड है स्वामी, उसको 4 बजे चाय चाहिए था, चाय पीने के लिए। जो उनका पत्नी है वो बेचारे काम करते थे, इसलिए वो उसी समय उनको नींद लग रहा था। वो बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम अपने आप पी लो जो करो, मैं 4 बजे तुमको चाय नहीं दूंगा। हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होता था। वो बोलते थे मुझे 4 बजे चाहिए, वो बोलते मैं 4 बजे नहीं दूंगा। कभी कभी दे देता था, 1 बार 2 बार। ऐसा कुछ साल हो जाने के बाद वो हस्बैंड का मृत्यु हो गया। उसका बाद में गया था उनका घर में, वो 4 बजे चाय उनका फोटो के पास रखते हैं। कैसा समय मिला जब थे उस समय नहीं दिया। वो चले जाने के बाद ज्यादा याद आता है कि उनको 4 बजे ही चाहिए था। तो घर का काम सब बंद कर कर वो 4 बजे चाय मिलता था उनको, लेकिन वो पिएंगे क्या? जब पीने के लिए चाहते थे तो दिया नहीं। भगवान को भी हम लोग ऐसा ही किए। जब श्री राम आए थे, भगवान स्वयं, उस समय श्री राम जी को हम लोग पूजा किए थे ना, वनवास भेज दिया। बोलिए हाँ, पूजा नहीं करेंगे उस समय। अभी बोलेंगे हरे राम हरे कृष्णा, वो चले गए। अभी हम लोग बोलते हैं हरे राम हरे कृष्णा। जब वो थे तब क्या हम लोग किए थे? गेट आउट, यहाँ से गेट आउट, चले जाओ। यहाँ का आ गया वनवास, चले जाओ। श्री कृष्ण जब आए तब कितना लोग श्री कृष्ण को भगवान बोल रहे थे, कुचक्री बोल रहे थे, पॉलिटिशियन बोलते थे, इधर का उधर उधर का उधर करता है, ये आदमी ठीक नहीं बोलते थे। अभी हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। तो फायदा क्या होता है? जब वो है उससे फायदा नहीं ले पाया, वो जाने के बाद उसका पीछे भागते हैं। यही है मनुष्य का दुर्दशा। भगवान या महापुरुष जब आते हैं तब उसको पहचान हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका अच्छा क्वालिटी का ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं। वो जो करते हैं नया चीज करते हैं, नया चीज को हम लोग को लगता है ये गलत काम कर रहे हैं।
तो उसको भगा दे। वो सही काम कर रहे हैं समझने के लिए कुछ 1000 साल लग जाते हैं मनुष्य को कि श्री कृष्ण जो किए थे वो अच्छा किए थे। तो इसीलिए जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे, किसी को ये समाज छोड़ा नहीं, भगवान को छोड़ा नहीं, आपको क्यों छोड़ेंगे? आपको भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे भगवान को हम लोग ट्रीटमेंट किया था। लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे अच्छा काम, क्योंकि अच्छा काम का जो अंदर का आनंद है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। शांति जो है, आपका पास जितना भी पैसा है, आप मार्केट जाकर 1 किलो शांति खरीदिए, 2000 रुपया किलो, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो शांति, जो अंदर का शांति है, आनंद है, वो महान कार्य में ही मिलता है। जिसको वो ये पता हो गया कि शांति उससे मिलता है, वो क्यों केयर करेगा कौन क्या बोलता है। वो मरने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन अच्छा काम छोड़ता नहीं। ऐसा आदमी जितना गांव में बढ़ जाएंगे, वो गांव उतना पवित्र हो जाएगा। हम लोग क्या कि अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं। मैं, मेरे लिए, मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, मेरा कितना पैसा है, मेरा, इसी में चले जाता है होल लाइफ। फिर जन्म लेते हैं, फिर वही शुरू करते हैं। ये चलता है दुखमय जीवन। आनंदमय जीवन तब शुरू होगा जब आप महान काम के लिए काम करेंगे, उसके लिए कुछ चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो महान काम का अंदर में ही आनंद है। मैं महान काम के लिए मैं रिटर्न नहीं चाहूंगा, सैलरी नहीं चाहूंगा, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा दो। तो तुम अच्छा ही काम नहीं करते हो। जो पैसे के लिए काम करता है, जो किसी के लिए काम करता है, वो अच्छा काम कभी नहीं हो सकता। अच्छा काम का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि तुम कर रहे हो इसलिए, नहीं कर कर तुम नहीं रह सकते हो। जैसा सांस तुम लेते हो, क्यों कर लेते हो? तुम नहीं रह सकता अगर सांस नहीं। अगर मैं गाली दूंगा सांस क्यों लेते हो, तो बंद कर देगा क्या? हाँ, आज मूड खराब हो गया, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं 2 दिन सांस नहीं लूंगा, कौन बोलेगा? बोलिए। क्योंकि उसका अलावा हम लोग जी नहीं सकते। ऐसा ही हमारा अंदर में भगवान का काम के लिए आएगा कि भगवान का काम छोड़कर हम लोग जी नहीं पाएंगे। जैसा प्रहलाद को हुआ था। प्रहलाद को उनको माताजी बोले कि तुम्हारा पिताजी बोल रहे हैं कि उनका जयकार करो, हिरण्यकश्यप का जयकार करो, तो त्रिलोक तुमको मिल जाएगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तुमको मिलता है। हम लोग को अगर कोई बोलेगा तुमको एक घर दे दूंगा कि 1 लाख दे दूंगा, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हिरण्यकश्यप की जय हो बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला विष्णु मेरा सांस है, उसको बंद कर देने का बाद 3 लोक का क्या मूल्य रहता है? मैं तो मर जाऊंगा। तो विष्णु को, विष्णु नाम में छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सांस है। ऐसा अनुभव हम लोग का अंदर में अगर आ गया, तो आपका काम को कोई बंद नहीं कर सकता। आप ऐसा एक वातावरण क्रिएट कर देंगे ये गांव को चारों तरफ, कि ये गांव में जो अंदर में घुसेंगे उसको भी लगेगा भगवान है ये गांव में। तो अच्छा काम करने का जो इच्छा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट तक टिकना, कितना आदमी टिक पाते हैं? अंदर से अगर आनंद नहीं मिलता है तो टिक नहीं पाते हैं। बोलते इतना मैं गांव के लिए किया, ये लोग इतना मुझे ऐसा ट्रीटमेंट किया, ये गांव को मैं तोड़ दूंगा। जिस गांव को मैं बनाया है उस गांव को मैं तोड़ देता, मेरा ईगो बोलते है तो मैं क्या अच्छा काम किया? नहीं करने से अच्छा था। जो भी मैं अच्छा काम किया वो नहीं करने से अच्छा था, क्योंकि जो किया है उसको तोड़ दिया। क्योंकि हमारा अहंकार से हम लोग अच्छा काम करते हैं, वो काम नहीं टिकेगा। जो आनंद से जो काम करते हैं वही टिकेगा। तो इसके लिए जो छात्र है वो बोल रहे हैं कि मैं दूसरों के लिए जीऊंगा, वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उनका परिस्थिति कठिन हो जाएगा। घर में अपोजिशन आएगा, उसका अंदर में अपोजिशन आएगा,
उसका अंदर में बोलेगा इसमें क्यों इतना समय देते हो, अच्छा से फिल्म एंजॉय करो, यहाँ इधर जाओ उधर जाओ, डांस प्रोग्राम जाओ। इसका अंदर में भी बोलेगा, उसका अंदर से अपोजिशन आएगा, उसका घर से आएगा, समाज से आएगा, ये सबको झेलना पड़ेगा। क्यों, कैसे झेलेंगे? क्योंकि वो जो अंदर का आनंद इतना पावरफुल है कि बाहर का चीज उनको पता ही नहीं चलेगा। जितना तारों ये जो आकाश में है अभी दिखाई देता है क्या? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य का पावर इतना है, उसका सामने ये तारों को जो जितना पावर ये है दिखाई नहीं देता है। तो वैसा ही हम लोग को भगवान का काम के लिए, भगवान का काम सबसे महान होता है, भगवान का काम करना है, लेकिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान काम करने से भी हम लोग को कामना रहता है, मैं आपको इतना पूजा किया, आप मुझे क्या किया, है कि नहीं? है, इतना नारियल दिया आपको, आप मुझे मेरे लिए एक प्रमोशन भी नहीं दिया। क्योंकि भगवान का पास सब कुछ है लेकिन नारियल नहीं है। वो इतना बड़ा सृष्टि बना है, अनफॉर्चुनेटली नारियल हमारा पास रह गया। हम लोग उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं और वो भी बोलेगा सब दे दूंगा लेकिन मुझे नारियल चाहिए, नहीं तो जीऊंगा कैसे, है कि नहीं? तो हम लोग का जो भगवान का साथ संपर्क है वो प्रेम का नहीं है, बिजनेस का है। एक नारियल दे दूंगा 2000 मिल जाएगा। तो ये जो प्रेम का संपर्क अंदर से जो आएगा, उससे काम जो कर रहे हैं आप, वही है दिव्य कर्म। बाकी सब जिन स्वार्थ में भरा हुआ है, जितना भी आप पढ़ लीजिए शास्त्र, जितना भी आप कीर्तन कीजिए, उसका फायदा उतना नहीं रहेगा जब तक आप अंदर से निष्काम नहीं होते। निष्काम कर्म अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अंदर से कुछ तैयार होगा जरूर, लेकिन वो कितना जन्म लग जाएगा। A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which